हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रकेवाल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप 1, 2 एंड 3 तक के क्वेश्चंस जो थे उनको हमने पिछली कुछ वीडियोस में सॉल्व आउट कर लिया है। तो आज हम टाइप 4 देखेंगे। तो टाइप 4 में जो है फ्रेंड बेसिकली एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही टाइप 4 में दिए हुए हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे तो हम क्वेश्चन करेंगे और जो सारे क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें ट्रिक भी चाहिए। तो एज से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं फ्रेंड वो मैंने पहले ही बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई हुई है फ्रेंड और विद कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। तो अगर आप वो ट्रिक देख लेंगे ना, बहुत चुटकियों में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ पर। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इतना 1 इज ओल्डर टू द अदर बाई 5 इज व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। मतलब रेशियो में दिया हुआ है कि इतने इतना है, तो डिफरेंस जो होगा वही बड़ा ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस हमारा 1:1 का है, तो वो इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 5। क्योंकि एक बड़ा है तो मान के चलिए यहाँ 3 वाला ही तो बड़ा होगा। 3 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है। तो यहाँ से डिफरेंस में दिखा कि ना एक साल जो बड़ा होगा 1x बड़ा छोटा होगा, तो वही x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे बोला है कि 5 ईयर बड़ा है, तो वही 1 की वैल्यू x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब बोल क्या रहा है एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो यंगर स्टूडेंट तो फ्रेंड हमारा 2 वाला ही तो होगा, 3 वाला तो हो नहीं सकता है ना फ्रेंड। तो 2 होगा तो 2x होगा। तो x के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। आप इस 1 के भी यूज़ कर सकते हैं, x भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कौन कैसा वेरिएबल ले लें। ठीक है, मैं इस 2 यूज़ करता हूँ, आपको कोई जो पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यंगर स्टूडेंट 2 × 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 ईयर हमारा होगा। अब नेक्स्ट, तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज इतना 5 ईयर बैक, रेशियो इतना। हाँ फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने ट्रिक बताई है। चलिए वहाँ भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि 2 ब्रदर्स का रेशियो दिया हुआ है इतना, तो 1:2 हमने रेशियो लिख लेना है। उसके बाद क्या 5 साल पहले रेशियो, तो दैट मीन्स गैप कितना है 5 ईयर का गैप है दोनों के रेशियो में। यहाँ पे दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है 1:3। ठीक है फ्रेंड, आप देखिए इसका जैसे मैंने वहाँ पे भी डिटेल में बताया था ट्रिक है कि इससे हमें कोई भी रेशियो ऊपर नीचे लिख सकते हैं, गैप भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना रहता था, कुछ नहीं, हम जो है जो सेकेंड रेशियो रहेगा, लेकिन ये ध्यान देना है सेकेंड रेशियो जो रहेगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ डिफरेंस 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ गया, इनटू जो डिफरेंस ईयर का दिया रहेगा, जो ईयर गैप दिया रहेगा वो, तो यहाँ 5 अपॉन क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। डिफरेंस निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हो जाएगा 1। ये जो देगा ये फ्रेंड हमारा x देगा। ठीक है, x मतलब जैसे वो करते नहीं है कि यहाँ पे अगर हमारा प्रेजेंट एज ब्रदर की चाहिए होती तो 1x कर देते और 2x कर देते दूसरे वाले ब्रदर की, वही जो फैक्टर होगा रेशियो वाला, हाँ, तो वो मिलेगा। लेकिन फिर ये फैक्टर जो होगा ये सेकंड रेशियो का नहीं होगा, ये फैक्टर हमारा पहले रेशियो को होगा। हमेशा जो रेशियो ऊपर लिखे रहेंगे जिसका हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे वही वाले रेशियो का फैक्टर होगा। ठीक है, यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा फैक्टर निकला है, फैक्टर इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 5 ईयर। तो अभी प्रेजेंट एज में कितनी हो जाएगी, फैक्टर हमारा 10 मिल गया, तो प्रेजेंट रेशियो 1:2 है, तो 1 होगी और 20 होगी। अभी एज है और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये जो 10 रहेगी जिसकी उसकी 15 हो जाएगी और इनकी हो जाएगी 25। ये हो गया। अब इसका हमें कुछ नहीं फ्रेंड रेशियो निकाल देना है, तो ये हमारा आसानी से रेशियो 5, 3 एंड 5, बस हमारा आंसर 3:5 है ना। कमाल की ट्रिक फ्रेंड, ये समझाने में टाइम लगे नहीं, बहुत आसानी से होता है, चुटकियों में होता है फ्रेंड। चलिए हम देख लेते हैं कि चुटकियों में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वैसे नहीं है, नहीं तो उसी टाइप का होता तो हम आगे आएगा एग्जाम्पल तो हम आपको दिखाएंगे कितनी जल्दी सॉल्व होता है। अभी ये वाला कर लेते हैं। तो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 100 ईयर। तो सम एज एंड फादर की 100 ईयर है। अब बोल क्या रहा है कि 5 ईयर अगो दियर एज वर इन इतना, 5 साल पहले इतना थी। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 साल पूछ रहा है, तो 5 साल पहले लेके चलते। तो एज इतना थी ना, तो 5 साल पहले हम ले लेते हैं कि जो सन की एज थी वो x थी, तो फादर की एज रेशियो के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगी। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो इज इक्वल टू 100 होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि सन एंड फादर का एज जो है अभी दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है अभी, मतलब प्रेजेंट में, और ये रेशियो कब था
जब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले था तो दोनों में +5 कर देंगे, 5 साल दोनों बढ़ेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि फादर बढ़ जाएंगे सन बढ़ा नहीं बढ़ेगा, वो कहेगा नहीं मैं रुका रहूँगा, तो दोनों बढ़ेंगे। तो इसका मतलब 5 + 5 ईयर ऐड कर देंगे, दैट मीन्स +10 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3x + 10 = 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी, क्यों इधर जाएगा 90 हो जाएगा और 30, तो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, तो हमारे फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर ये थे तो 60x क्यों रहेगा 60 हो जाएगा, और सन की एज हो जाएगी 30। लेकिन ये कब होगा, जब ये 5 साल पहले, अब बोल क्या रहा है 10 साल बाद, तो मतलब एज गैप कितना 15, 10 साल ये वाला 5 साल ये वाला, तो 15 साल, और इनके आप दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें 15 साल ऐड करेंगे तो 60, 15 साल बाद ये 65 75 के हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे 45 का। अब इनका रेशियो पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5:3 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज टू बी इतना दिया हुआ है, 4 ईयर लेटर एज इतना दिया हुआ है। तो आ गया ना फ्रेंड, वैसा क्वेश्चन जो हमने हमें किया था सेकंड वाला, तो कुछ नहीं, तो हम रेशियो जस्ट लिख लेंगे, तो ये हो गया सेकंड रेशियो हमारा दिया हुआ है 3:60। तो 4 साल पहले था और उसके बाद फिर 4 साल बाद का दिया हो, मतलब टोटल एज गैप कितना है 8 साल का है। ये ध्यान रखना फ्रेंड, बस यही एक बार ध्यान रखने वाली, बाकी तो आंसर 8 साल का गैप है। अब यहाँ इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका 16 में से 13 जाएगा 3, एज गैप हमारा 8 अपॉन, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 176 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका करेंगे तो 13 14 किसका 196 - 14 182। अब फ्रेंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जो करेंगे हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले की सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे माइनस में नहीं करेंगे क्योंकि एज हमेशा माइनस में नहीं होती, प्लस में, और रूल भी यही है कि बड़े वाले में से सब छोटा वाला सब्ट्रैक्ट। तो ये जो हो जाएगा हमारा 3 × 8/6 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 तो 4, तो 4, ये 4 जो होगा हमारा एज फैक्टर होगा फ्रेंड, रेशियो फैक्टर होगा, वो भी फर्स्ट रेशियो के लिए। तो हमारे फर्स्ट रेशियो वाला जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तो 11 × 4 = 44 × 14 × 4 = 56, ये हमारी एज हो गई। ये एज कब की थी, ये 4 साल पहले की थी। अब पूछ कह रहा प्रेजेंट एज, 4 साल पहले इतनी थी, तो हमारी एज ये आ जाएगी 44 × 56 प्रेजेंट एज, तो चार दोनों में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 48, 60। अब किसका पूछ रहा है, ए का, तो ए हमारा पहला वाला था, तो 48 हमारा आंसर है ना फ्रेंड, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, तो इसको देखिए हम कितनी जल्दी से करेंगे फ्रेंड। तो हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड, डायरेक्ट करते चलिए। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो इतना दिया हुआ है, सेकंड रेशियो इतना दिया हुआ है, सेकंड रेशियो का डिफरेंस 1, डायरेक्ट यही निकालिए। और ईयर गैप कितना दिया है 15 साल का दिया हुआ है, तो 15 से मल्टीप्लाई करिए, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 8 × 48 ये 48 हो गया, -45 तो ये हो गया। तो यहीं से हम इसको काट के 3 कर देते, डिफरेंस 3 आएगा, 3 से 5 काट के, तो जो हमारा फैक्टर होगा वो 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए कि ये इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 25, ये प्रेजेंट की एज, ये देखिए ना प्रेजेंट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट माया की एज 30 होगी, छाया की एज 25। किसका पूछ रहे हैं, माया का, तो 30 हो गई हमारी एज, है ना, चुटकियों में आ रहा है ना फ्रेंड ऐसा। तो यही इसकी खासियत है ट्रिक की, कि हमारे आंसर बहुत आसानी से आता है। चलिए इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये दिया तो सेकंड रेशियो को डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। उसके बाद अब एज गैप देखिए, तो 10 साल पहले की एज ये का रेशियो ये दिया हुआ है, और 5 साल बाद का ये दिया हुआ है, मतलब टोटल एज गैप कितना होगा 10, 5, 15 साल, तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 3 - 6, तो मतलब माइनस तो होगा नहीं, तो दैट मीन्स 3, क्योंकि बड़े में से हमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो इसका भी एज डिफरेंस फैक्टर जो आएगा वो 5 आ गया। अब हमारा ये 10 साल पहले वाली एज का कितना होगा, हमेशा जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो जो पहला रेशियो रहेगा उसी में, ये ध्यान रखना है बस, बाकी तो हमारा सब आसानी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5:15, इस 2 में नहीं आएगा फ्रेंड, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारा इस 2 में नहीं आएगा, क्योंकि हमने फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 2 में कहाँ रह जाएगा, तो 5, 15 हो गए एज दोनों की।
10 साल पहले की है, लेकिन अब प्रेजेंट एज का रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा और इनका जो हो जाएगा 25। अब इस टू में क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना, तो इस टू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 5, तो दैट इज़ 3:5 हमारा आंसर होगा। है ना कमाल की ट्रिक। अब चलिए नेक्स्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम, अरे यही क्वेश्चन तो अभी हमने जस्ट पहले किया ना फ्रेंड, रेशियो ऑफ एज ऑफ राम रहीम, हाँ तो ये हमने कर चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इतना, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इज इतना एंड द फादर एज आफ्टर 10 ईयर्स। कुछ नहीं फ्रेंड, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो रेशियो को हम जब अलग, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। रेशियो दिया हुआ तो हम फादर एंड सन की एज लेट कर लेते हैं कि फादर की एज 5x होगी, सन की एज 2x। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमने बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन भी लगा दिया, तो हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है जो 1000 ये बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, तो एक जीरो कट गया, तो x² = 100 हो जाएगा, तो x = हमारा 10 हो गया। अब हमारा क्या है, x = 10, तो फादर की एज हो जाएगी 50, 10 × 5 50। अब बोल क्या रहा है प्रेजेंट एज, लेकिन रेशियो ऑफ एज टू द फादर, तो अभी 50 है, 10 साल बाद पूछ रहा है, तो 10 साल बाद 50 + 10 60, तो यही हमारा आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द रेशियो बिटवीन सुमित एज एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज इतना 6, और सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। ये फ्रेंड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, कुछ नहीं उसी तरीके से, इसमें डिफरेंस कितना है 1:1 का, और वही डिफरेंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 6, दोनों की एज का डिफरेंस 6 हो गया। अब पूछ क्या रहा है रेशियो ऑफ एज एंड प्रकाश, कुछ नहीं, हमारा सुमित की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, अब रेशियो में मिल गया, तो सुमित की एज हमारी हो जाएगी 6 × 2 12, एंड प्रकाश की एज हो जाएगी हमारे 6 × 3 18। अब हमें क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एज आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद सुमित की एज हो जाएगी 18 एंड प्रकाश की एज हो जाएगी 24। इस टू निकालो, 6 तरीके 18, 6 चौको 24, तो 3:4 हमारा आंसर। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्षा इज 40 ईयर ओल्ड एंड रितु इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर अगो द वाज द रेशियो ऑफ दियर एज इतना। तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, लेट इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि 40 साल इतनी है और इतना इतना है, कितने साल पहले इनकी एज इतनी होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों की एज दी हुई है, एक की 40 एक की 60 है, इनका रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3। दैट मीन्स हमारा फैक्टर जो है यहाँ पे 20 है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो आसानी से निकल आए। वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा फैक्टर दिया हुआ है, प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है और एक और रेशियो दिया हुआ है इतना, और गैप ही पूछा है फ्रेंड, n ईयर का हम ले लेते हैं कि गैप है, तो हमारा फैक्टर दिया हुआ है तो हम वहाँ पे फैक्टर निकालते थे, यहाँ फैक्टर हमारा दिया हुआ है, डिफरेंस हम 2 ले रहे हैं, फैक्टर इसका दिया हुआ ना फ्रेंड, डिफरेंस इसका लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यही ध्यान देने वाली बात है, फैक्टर किसका निकालना और डिफरेंस किसका निकालना, बाकी तो हम बहुत आसानी से करेंगे। n होगा कितना गैप है, गैप से कोई मतलब नहीं, बाद में पूछे या 10 साल पहले या 10 साल बाद या कितने, वो उससे मतलब नहीं रहता, बस हमारा कितना गैप वही चाहिए। और बीच में मतलब डिनोमिनेटर में क्रॉस में सब्ट्रैक्शन, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -9 1 आएगा, तो बस ये 2 10, तो n जो होगा 10 साल, तो 10 साल का गैप होगा। तब 10 साल बाद का होगा, ये जो होगी 10 साल पहले की एज होगी या 10 साल बाद की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ एगो दिया इसका मतलब 10 साल पहले का होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर इतना 5 ईयर बैक इतना। फ्रेंड अब मोस्टली क्वेश्चन वही कह रहा हूँ ना, एसएससी या रेलवेज में एज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली 90% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 2 रेशियो दे देगा, ईयर गैप दे दिया रहेगा वही का, और हमें पूछ लेगा 10 साल बाद या उनकी एज इनकी एज, तो सब में सेम एक ही ट्रिक से हमारे सारे आंसर सॉल्व होंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, तो कुछ नहीं, दूसरे रेशियो का डिफरेंस 2 है, 3 - 2 3 - 1 2 हो जाए, उसके बाद ईयर गैप हमारा 5 दिया हुआ है, तो इंटू 5 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 और -2 1, तो यही हमारा एज जो फैक्टर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10, 20 हमारी एज हो जाएगी प्रेजेंट एज। अब पूछ कर रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 5 ईयर, तो 5 ईयर बाद इनकी एज हो जाएगी 15 25, इस 2 कर देंगे तो 5 3 5 3:5,
यही देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन भी सेम टाइम का और आंसर हमारा 3:5 कितनी बार आ चुका, आई थिंक 2 से 3 बार तो आ चुका है, ज़्यादा ही आ चुका है ना फ्रेंड। तो यही क्वेश्चन ही रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है एज से रिलेटेड। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है फ्रेंड, बहुत आसानी से इसी को भी कर लेंगे, कुछ नहीं डिफरेंस यहाँ पे 2 इंटू एज कितना है 4 साल और 4 साल पहले तो 8 साल, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टोटल एज देखना है, एज डिफरेंस 8 साल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी 14 माइनस 15 तो 1 आ गया, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब हमने डिफरेंस इसका निकाला था तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 16 दूनी 32 48। अब प्रेजेंट एज तो यही 32 48 हमारा प्रेजेंट एज होगी ये वाली, है ना। अब चलिए नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज़ इतना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए टोटल स्ट्रेंथ दिया हुआ है और रेशियो में इतना दिया हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो मतलब इसका सम जो होगा 50 के बराबर, तो इसका सम कितना होगा 1:5 इजक्वल टू 50, तो 1:1 इजक्वल टू 10। अब बोल क्या रहा है, मतलब 1:1 इजक्वल टू 10, तो बॉयज़ कितना था 1:4, तो बॉयज़ 40 होंगी और 10 गर्ल्स होंगी। यहाँ से हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स को निकाले। अब एवरेज क्या दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मतलब बॉयज़ का जो एवरेज हो जाएगा, जितनी गर्ल है, गर्ल हमारी 10 है तो इनकी दुगना, तो 20 एवरेज हो जाएगा। और एवरेज के लिए मतलब क्या होता है, सम जो सबकी एज होगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ भी हमें पता है 40 और इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं, सम इज इक्वल टू 40 इंटू 20 कर देंगे 880, ये 800, तो ये हो गई टोटल एज ऑफ बॉयज़, तो 800 हमारा आंसर है ना फ्रेंड। ये सब स्टेप्स फ्रेंड ज़्यादा लिखना भी नहीं कर, आपको डायरेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ किया 1:5 1 इक्वल टू 10 आ गया है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आ गया। एवरेज 20 है तो 20 सम अपॉन 40 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंपटीशन में हम जितना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम करते चले जाएंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे, मैं कैसे करूँगा। क्या दिया, एज ऑफ 2 बॉयज़ इतना, आफ्टर 2 ईयर इतना हो गया, तो दैट मीन्स इनका डिफरेंस हमारा 1 इंटू ईयर गैप 2 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 45 और 7 42 2 आ गया, एज गैप 1 आ गया, एज हो जाएगी 5,6, 12 साल बाद 17 और 18, तो यही हमारा आंसर। देखिए ना फ्रेंड, आ गया, मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे, ऐसे करना भी रहेगा, बस ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत चुटकियों में होता है। जैसे मुझे ये सब बहुत आसान लगता है, कुछ नहीं, यहाँ भी है तो यहाँ भी 1 हो गया और एज गैप 3 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 3 9, डिफरेंस निकालना है तो 9, तो ये माइनस नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा, मतलब बड़े में से छोटा, तो ये हो जाएगा 1 ही देगा, तो बस 3 हमारा फैक्टर आ गया, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,9। अब प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत कौन सा था, फर्स्ट वाला था, तो 6 हमारी प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत हो गई, है ना फ्रेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह ये भी है फ्रेंड, तो हम बार बार क्या करें, सब सेम ही है तो आप कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर किस में डाउट है, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नहीं बाकी क्वेश्चंस तो सब हमारे सेम ही लग रहे हैं, ये भी सेम टाइप का है। देख लेता हूँ, अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम बता देंगे। जैसे ये देखिए फ्रेंड, जो इसका भी क्वेश्चन हमने देखा था नहीं, जो हरीसा या हादसा करके कुछ क्वेश्चन था कि जिसमें भी एज दिया हुआ था और एन पूछा था रेशियो में, तो सेम कुछ नहीं, यहाँ पे एज दिया हुआ है तो हम फैक्टर निकाल देते, एज हमारा ये है 50, इसका रेशियो निकालिए कितना होगा, तो कितना 10, 2 से काटेंगे 18 और 2 से 25, 25 18 25 और फैक्टर हमारा 2 हो गया, तो हमारा अब वही फार्मूला अप्लाई, फैक्टर निकालते थे, यहाँ फैक्टर दिया हुआ है तो 2, डिफरेंस सेकंड जो रेशियो दिया है उसका डिफरेंस निकालिए, क्योंकि फैक्टर हमारा इसका आया है तो दूसरे वाले रेशियो को डिफरेंस 1, ईयर गैप n, यहाँ पे n बता दिया, वहाँ हमने लेट किया था। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस इससे करेंगे फ्रेंड, तो इससे करेंगे तो 4 इंटू 18 72 और माइनस 5 इंटू 25 इंटू 3 दैट इज़ 75, ये हो गया। अब डिफरेंस आएगा हमारा 3 का, माइनस नहीं आएगा, क्यों, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया फ्रेंड, अब बताना कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, बस हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड एग्जैक्टली वैसे ही है, यंगर वाला तो कुछ नहीं, डिफरेंस देखिए क्या, शायद यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। डिफरेंस हमारा 1:1 का इक्वल टू 6 हो जाएगा। सुमित एज, तो सुमित की एज कितनी हो जाएगी 12 और प्रकाश की एज 18
और 6 साल बाद 18:, सेम यही क्वेश्चन हमने अभी फ्रेंड कुछ देर पहले किया था। तो 3:4 हमारा आंसर भी आया था, सेम यही क्वेश्चन था। फिर ठीक है, फिर भी हमने कर लिया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सेम जैसे अभी किया, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो दिया हुआ है और बता रहा है कि एक का एज दूसरे से 30 साल ज़्यादा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1:3 का, और वही डिफरेंस यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स में दिया हो इतना, तो 1:1 की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। तो अब एज, दोनों की एज हम निकाल लेंगे, 40 हो जाएगी एक की एज, एक की 70। अब दोनों की एज का सम पूछ रहा है, तो 7 4 11, तो 110 हमारा एज। 40 की भाई 40,000 सम ऑफ एज, क्या के पेड़ पौधे होंगे क्या? पेड़ पौधे भी फ्रेंड इतने ज़्यादा नहीं जीते ना, होंगे शायद भगवान होंगे, वो भगवान समझ के ऑप्शन दे दिया। तो चलिए, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन पे आते हैं कि 21 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। माई ग्रैंड फादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी 16 years अगो, ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ। 8 years अगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 16 साल पहले, तो 16 साल पहले जो है, 16 ईयर जो है पहले वाला, हाँ, इनकी एज 9:1 के फॉर्म में है। 9:1 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बोला है 9 times ओल्डर देन मी, तो अगर मेरी एज 1 होगी तो ग्रैंडफादर की 9 होगी, मेरी एज 2 होगी तो ग्रैंडफादर की 18 होगी, तो इसीलिए हम 9:1 के रेशियो में लिख सकते हैं ना। अब बोल क्या रहा है, ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ। अब 8 year फ्रॉम नाउ बोला है यहाँ पे, देखिए 8 year फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे क्या बोला, ही विल बी मतलब फ्यूचर में, तो 8 साल बाद प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से 16 साल पहले इतना दिया, तो 8 साल बाद, ये हमारा मान लो प्रेजेंट कहीं बीच में पड़ेगा, उससे 8 साल बाद का करेंगे, तो ये हमारा क्या बोला है कि 3 times, तो अब जो होगा 3:1 हो जाएगा, क्योंकि मेरी अगर एज 1 होगी तो ग्रैंडफादर की 3 होगी, ये हो गया। तो ये हमें 2 रेशियो मिल गया, और इनके बीच का जो फ्रेंड ईयर गैप है वो 8 + 6 मतलब 8 + 16 24 होगी। क्यों होगी फ्रेंड, हमने देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है कि 8 साल बाद का बता रहा है, प्रेजेंट से 8 साल बाद का बता रहा है और प्रेजेंट से 16 साल पहले का बता रहा है, तो दोनों का जब ऐड कर देंगे तो 24 होगा, तो वही 24 एज गैप हो गए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो हमारे पास जानते हैं, इसका डिफरेंस 2 × ईयर गैप हमारा 24 अपॉन में क्रॉस में करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 - 3 6, तो 6 हो गया, 6 चौको 24, 4 दूनी 8, तो x = 8, दैट इज़ हमारा फैक्टर 8 आ गया। अब बोल क्या रहा है, 8 year अगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई फादर, तो दैट मीन्स हमारा ये जो x फैक्टर आया ये इसका है, मतलब 16 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, एज हमारी हो जाएगी 72, ग्रैंडफादर की एज इतनी थी तो इनकी एज इतनी थी, सन की एज थी। ये इस्टू में नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे ये जो है हमारा इस्टू में नहीं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट एज निकल आई है, ये वैल्यूज़ हैं, तो कॉमा लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि 8 साल अगो, ये तो प्रेजेंट एज नहीं है फ्रेंड, प्रेजेंट एज निकालने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं पूछा क्या है, नहीं तो बाद में प्रेजेंट एज निकाल लेंगे फिर हमें करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले क्वेश्चन देख लिया जाइए। तो 8 years अगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो 8 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज से 8 साल पहले पूछा, और 16 साल पहले की हमें पता है, तो 16 साल से अगर हम 8 साल आगे आएंगे, बढ़ा मतलब पहले बाद में आएंगे, तो हम 8 साल पहले हो जाएंगे प्रेजेंट एज से, तो दैट मीन्स इसमें जो 16 साल वाला है इसमें +8 कर देंगे 8 साल बाद, तो हमारी जो पूछा गया है कि 8 अभी से 8 साल पहले की एज हमें मिल जाएगी, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो यही हमारा वो हो जाएगा। तो रेशियो में निकाल लेंगे तो 5:1 हमारा रेशियो होगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक बात देखिए, पूछा क्या है, माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर, और ये आया है हमारा ग्रैंडफादर टू माई एज, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन की एज, तो हमें उल्टा हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 1:5 हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको 100% गारंटी तो समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में इसको बारे में बताया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रेजेंट दिया हुआ है और 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, रेशियो लिख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिए हैं ना फ्रेंड। देखिए 4 साल का ईयर गैप दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसका डिफरेंस 3 × ईयर गैप 4/3 4 दैट इज़ 1, तो ये हमारा 12 होगा फैक्टर,
और किसका पूछ रहा है, ए की एज पूछ रहा है, तो ए की एज कितनी होगी, (3) तो दैट इज़ 12 फैक्टर है, तो 12 इंटू 3 ए की एज होगी, दैट इज़ 36 हमारा आंसर होगा। है ना कमाल की ट्रिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये है 18 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एज टू द बी एज वॉज इतना, प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, अब प्रेजेंट एज पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे भी करते हैं। हमारा रेशियो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, इनके बीच का एज गैप 18 है, यहाँ पे बोला ना 18 ईयर अगो की एज है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई ऊपर है कौन नीचे रहे, बाद में पूछा या पहले पूछा, जैसे मैंने पहले। अब यहाँ पे डिफरेंस, सेकंड रेशियो डिफरेंस कितना है 2, एज गैप कितना है 18, सॉरी ईयर गैप 18, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 से 56 माइनस 13 × 5 = 65। मैंने पहले ही बोल दिया है फ्रेंड, यहाँ पे हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आएगा 9, तो 9 2, तो दैट मीन्स हमारा जो फैक्टर आएगा वो 4 आएगा। पूछा किसका है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो हम इससे प्रेजेंट एज नहीं निकलेगा फ्रेंड, यहाँ जो फैक्टर आया है ये हमारा फर्स्ट रेशियो, दैट मीन्स इसके लिए आया है, 18 साल पहले वाली एज के लिए आया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की एज कितनी होगी 18 साल पहले, 8 चौक 32, एक ये 18 साल पहले 32 है, तो 18 साल बाद कितनी होगी, इसमें 18 ऐड कर देंगे तो 40, तो अभी 40 साल है प्रेजेंट, मतलब 18 साल बाद, तो 40 साल हमारी एज है। ठीक है फ्रेंड, बस यही ध्यान रखना कि जो हमारा ये फैक्टर आता है ये हमेशा हमारा फर्स्ट रेशियो का, मतलब जिसका हम डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे उसका आएगा। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया था ना, इसका 2 आया था, तो उसके अलावा जो रेशियो उसका हमारा फैक्टर आएगा। बाकी तो फ्रेंड बहुत चुटकियों में आंसर आता है ना फ्रेंड, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर द अदर बाई 48, मतलब मान लो ए है और बी है, दो की एज दी हुई है रेशियो में, ठीक, और क्या बोल रहा है कि वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर बाई अदर, तो मान लेते हैं हम ए की बड़ी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो 40 हो जाएगा ना फ्रेंड। कहने का इसका मतलब ये कि एक की एज बी से बड़ी है 40 साल बड़ी, डिफरेंस निकाल लेंगे 40, तो फ्रेंड रेशियो में हमारा डिफरेंस कितना होगा, (4), और यहाँ पे रियल में हमारा एज में डिफरेंस 40 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स (1) की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, हमारा वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ 4 = 40 है। तो अब हमें क्या पूछा, सम ऑफ द एज, तो रेशियो में सम में एज कितना हो गया, रेशियो में एज का सम कितना हो जाएगा, (14), और यहाँ पे (1) की वैल्यू 10 है, तो (14) की वैल्यू 140 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही ना, तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना दिया, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, और नहीं तो हम इसके पीछे का लॉजिकल तरीका भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या है कि फ्रेंड एज दिया हुआ है 2 पर्सन की, तो हम अगर रेशियो को तोड़ देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक पर्सन की एज 9x, एक पर्सन की एज 5x, ये हो गया। अब बोला क्या डिफरेंस दिया हुआ है, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 40, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस मतलब एक बड़ी है तो दूसरे की छोटी है, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतनी होगी। अब यही 4x इज इक्वल टू हमारा 40 हो जाएगा, और जहाँ हमने (2) लिखा था x की जगह, बस एक वेरिएबल लेके आ रहे थे, हाँ तो मैं (2) लेके चलता हूँ, आप x ले लीजिए, s ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये 10 आ गया। अब एज जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और इनकी एज हो जाएगी 90। अब सम पूछ रहा है तो इनको ऐड कर देंगे तो 140, तो यही आया ना हमारा आंसर। वो कॉन्सेप्ट भी वही तरीका है ना, बस हमने नोटेशन का अलग कर दिया, x की जगह (2) कर दिया बस, तो यही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट एज ऑफ मोनाली रेशियो इतना 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अरे फ्रेंड ये तो सेम टाइप के क्वेश्चन है, बार बार कर चुका है, अब इसको स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया, 4 ईयर अगो रेशियो बिटवीन दियर सम ऑफ दियर एजेस इज प्रेजेंट इज इतना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड, क्या बोल रहा है कि 4 ईयर अगो रेशियो बिटवीन दियर एजेस इतना है, और सम ऑफ एजेस प्रेजेंट में इतना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो पहले रेशियो इतना था, प्रेजेंट में एज इतनी है, तो एक काम करिए, 4 साल पहले का दिया हुआ है एज, ये दिया हुआ है 5:6 हमारी 4 साल पहले की एज है, और अभी का सम दिया हुआ है, तो 4 साल पहले का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे करेंगे तो 11 आएगा। अब फ्रेंड ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी का सम दिया हुआ है, तो 52 ईयर जो है अभी मतलब प्रेजेंट एज में है, और प्रेजेंट एज कितना है, अगर इस रेशियो से रिलेशन निकालेंगे तो प्रेजेंट एज हमारी 4 साल बाद है, लेकिन यहाँ 2 लोगों की है, तो 4 + 4 4 + 4 8 ईयर हमारा आगे बढ़ जाएंगे ना फ्रेंड। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि जैसे अभी इनकी एज 5x और 6x होगी, तो 4 साल बाद इनकी एज हो जाएगी 5x + 4 ऐड कर देंगे, और इनकी भी +4 ऐड करेंगे, टोटल +8 करेंगे। तो अगर वही +8 हम जो गिवन एज है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला हमारा मिल जाएगा, मतलब उस समय इनकी एज का सम हमें मिल जाएगा, है ना। तो यही 8 हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 52, तो हमारा 44 हमारा एज मिलेगी हमारी,
वो भी जो उस समय थी 4 साल पहले की। तो इस रेशियो का सम हमारा दिया 11, तो यही 11 के इक्वल हो जाएगा 44। तो 1:1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। तो हमारा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एज। तो उस समय की एज हमारी हो जाएगी 20:24, दैट इज़ हमारा क्या होगा 5:5 है। तो हमारी 5 × 4 20 और 6 × 4 24, ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज मतलब 4 साल बाद, तो 24:28, तो कितने से कटेगा, तो फ्रेंड 4 से कटेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से कटेंगे तो 7, 6:7 हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड, एक तरीका तो ये भी है, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये 5x हमारी पी की एज हो जाएगी, 6x हम क्यू की एज लेट कर रहे हैं। सम ऑफ एज आफ्टर 8 प्रेजेंट पे दिया, और प्रेजेंट कितना होगा भाई 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 6 और 5 + 6x कर देंगे, दैट मीन्स 5 + 6x प्लस 4 साल इनका भी, इसमें भी होगा 4 साल इसमें भी, मतलब टोटल हमारा 8 साल बढ़ेगा। और सम एज दिया हुआ है 52, ये हो गया, दैट मीन्स 11x = 44, तो दैट इज x = 4। और यहाँ पे एज क्या हो जाएगी 20 और 24। तो फ्रेंड अब प्रेजेंट एज मतलब ये तो 4 साल पहले की एज आई है ना दोनों की, प्रेजेंट एज मतलब +4 और +4, तो यही हो जाएगा 6:7। यही चीज़ तो हमने वहाँ भी किया था, बस तरीका अलग ले गए थे। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपका। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो दिस आफ्टर 7 ईयर रेशियो विल बी इतना। द प्रेजेंट एज, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर लिया, बहुत आसानी से कर लेते हैं, चुटकियों में आंसर निकालने हैं। दैट इज ये दिया हुआ है, एज गैप दिया हुआ है, डिफरेंस एज डिफरेंस ईयर डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 7 ईयर्स। तो कुछ नहीं, इसका डिफरेंस 1 × 7 अपॉन 7 × 5 = 35, 36 1, तो डेट मीन्स 7 हमारा होगा वो, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, हमारी एज मिल जाएगी। प्रेजेंट एज पूछ रहा है और ये प्रेजेंट एज ही दिया था ना, यहाँ देखिए 5:6 प्रेजेंट एज ही, तो दैट इज 35:43, एक की एज 35 हो गया। अब क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इतना, आफ्टर 3 ईयर द रेशियो ऑफ दियर एजेस इज इक्वल टू इतना, द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 21 ईयर। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, 3:4 दिया हुआ है और 4:5 दिया हुआ है, इनके बीच का ईयर गैप दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 × कितना हो और 3 जो ईयर गैप होता है, अब इसमें पंक्ति है 15 - 16 1 आ गया, दैट इज़ 3 हमारा फैक्टर हो जाएगा, इसमें से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 12, ये हमारी एज हो जाएगी प्रेजेंट की, दोनों बॉयज़ की प्रेजेंट की एज 9 और 12 है अलग अलग। अब बोल क्या रहा है 21 साल बाद एज, तो इसमें से 21 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30:2 में पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहे थे 30:2, और इसमें 21 ऐड कर देंगे तो 23, 10, 33, ये आ गया, 3 से काटेंगे दैट इज 10:11 हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये देखिए 2 क्वेश्चन बचे, नहीं हम टाइप 5 में आ गए, मतलब एज रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए, ज़्यादा टफ नहीं थे ना, बहुत आसानी से हमने कर लिया। चलिए अब देख लेते हैं जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए क्या है। ए एज बी की एज इतना रेशियो दिया है और ए विल बी 26 ईयर ओल्डर आफ्टर 6 ईयर, मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी की एज दी हुई है 4:3 में, और ए जो है 6 साल बाद, 6 साल आफ्टर, हाँ ए की एज जो हो जाएगी 26 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि ए की एज अभी 4x है और बी की हमारी 3x है, तो 6 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी 4x + 6, और ये दिया हुआ है हमारा 24 के बराबर, तो 24, तो 4x = हमारा 20, तो दैट मीन्स x = हमारा 5, x = 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है बी की एज पूछ रहा है, तो दैट मीन्स बी की एज क्या है 3x, तो 15, तो 15 हमारा आंसर। अब ये क्या प्रेजेंट एज ऑफ ए बी दिया हुआ है 10 ईयर अगो इतना दिया हुआ है, डायरेक्ट हम निकालते हैं, ईयर गैप दिया हुआ है 10 और ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है सेकंड रेशियो का 3, 7 - 4 3। अब 7 की 21 क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 21 - 4 × 4 16, ये हो गया, डिफरेंस हमारा आया 5, तो दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 6 हमारा आया फैक्टर, किसका फैक्टर, ये वाला रेशियो का फ्रेंड, फर्स्ट रेशियो दैट इज़ 3:4 का फैक्टर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6 × 18, 6 × 24, ये एज होगी। अब बोल क्या रहा है ए एंड बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ही तो यही होगी फ्रेंड 18 × 24, 18 × 24 नहीं दिया हुआ है, तो एक बार फ्रेंड क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने कहाँ गलती कर दी। डिफरेंस
10 ईयर अगो का दिया था, 10 ईयर हमने डिफरेंस लिख दिया एज गैप। उसके बाद डिफरेंस हमारा 7 4 तो 3 डिफरेंस हो गया, और क्या क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 यहाँ पे एंड 4 4 16 यहाँ पे 5 आया तो कैंसिल किया 6 ही हुआ, तो 6 3 18 24। फ्रेंड हमारा तरीका तो सही है, चलिए ट्रिक तो भी हमारी एकदम परफेक्ट है, मैंने क्रॉस चेक भी किया कई बार। एक बार यूजुअल मेथड से करते हैं तो क्या होता है, तो ये है रेशियो, तो हमारा मतलब 3x एंड 4x हमारा रेशियो है। 10 साल पहले कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10, और इनका हो जाएगा 4x माइनस 10 और 4:3। ये देखिए फ्रेंड लॉजिकल मेथड लेके हम चल रहे हैं, पता नहीं क्यों गलत आ रहा है, लेकिन गलत नहीं आना चाहिए, या तो आंसर में कोई प्रॉब्लम होगी ऑप्शंस में। हम चेक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 21, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21x। कर देता हूँ यहीं से सिंप्लीफाई में, नहीं तो मैं तो और आसानी से कर देता। 21x माइनस 70 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 4 16 16x और माइनस 40, दैट मीन्स इधर आएगा तो ये बचेगा 5x इज इक्वल टू उधर जाएगा 70 दैट इज 30, तो x इज इक्वल टू 6 तो वहाँ भी आया था ना फ्रेंड, हाँ तो 6 हो गया। तो अब एज कितनी हो जाएगी, ये 3x 4x थी तो 18 इंटू 24, हमारी एज तो यही आ रही है फ्रेंड, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया, 18 दिया 27 में भी ऑप्शन में कुछ गलत होगा फ्रेंड। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका चेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे ऑप्शन में गलती थी या हम कहीं मिस्टेक तो फ्रेंड हम कहीं नहीं कर रहे हैं। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हमने हर स्टेप सही किए हैं, मेथड भी सही है फ्रेंड, ट्रिक भी देख लिया हमने, और जो मेथड होता है नॉर्मल वो भी कॉन्सेप्ट भी देख लिया, हर तरीके से तो हमारा आंसर यही आ रहा है। तो यहाँ फ्रेंड ऑप्शन ही गलत है, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम टाइप 5 के क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन फ्रेंड जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।